नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम सिन्हा और ये हमारी स्टार्टिंग कंप्यूटर सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है और आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका पहला वीडियो है, इसे शुरू करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं और आप उनका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। आम रूप से जब हम कहते हैं कंप्यूटर तो हमारे दिमाग में एक ऐसी मशीन की इमेज आती है जिसमें एक बड़ी सी स्क्रीन हो, एक बड़ा सा मॉनिटर हो, सामने एक कीबोर्ड रखा हो और एक माउस हो। कीबोर्ड पे कोई कुछ टाइप कर रहा हो और वो चीज़ें स्क्रीन यानी मॉनिटर पे दिख रही हों। लेकिन जो कंप्यूटर शब्द की परिभाषा है, अगर हम उस पे जाएं तो उसकी परिभाषा ये है कि कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा उपकरण जिसको हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकें, यानी कोई निर्देश दे सकें, और वो निर्देशों को, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो मशीन अपनी मेमोरी में स्टोर कर सके और उन निर्देशों के हिसाब से काम कर सके। ऐसी मशीन को, ऐसे डिवाइस को हम कंप्यूटर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप जब अपना कंप्यूटर खोलते हैं उसमें कई सारे एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब आपको दिखते हैं। अब आप क्या करते हैं, जब आपको इनमें से किसी को खोलना होता है तब आप अपने माउस के पॉइंटर को उन पे ले जाते हैं और उन पे क्लिक करते हैं और फिर वो आपके कंप्यूटर पे खुल जाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को ये निर्देश दे रहे हैं कि मुझे इस ऐप को खोलना है, और वो इस निर्देश का पालन करता है और उसे खोल देता है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में पहले से पड़ा हुआ है, उसमें ये चीज लिखी हुई है कि जब कोई किसी ऐप पे क्लिक करे तो उसे खोलना है। इसीलिए जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं वो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इस परिभाषा को अगर हम और अच्छे से समझें तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, इवन हमारे जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो भी कंप्यूटर्स हैं, क्योंकि उनमें भी जो ऐप्स होते हैं हम उनमें खोल सकते हैं, उन पे अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, इसलिए वो भी कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। हम अपने उदाहरण को होते हुए देखते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर पे कोई भी जो एप्लीकेशन होती है हम उस पे जाके उसे खोल सकते हैं, यानी हम उसे निर्देश देते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को खोलो और फिर वो इसको खोल देता है। तो जैसे कि अभी मैं इस पे जा रहा हूँ गूगल पे और मैंने इस पे क्लिक किया है और ये देखिए ये खुल गया इस पे। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर जब आप लेते हैं तो उसके अंदर पहले से ही एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे निर्देश पहले से ही कंप्यूटर की मेमोरी में सेव कर दिए जाते हैं और इन निर्देशों में बहुत से निर्देश होते हैं और ये जो निर्देश होता है कि किसी भी ऐप पे जब क्लिक करता है यूज़र तो उसको खोलना है, वो भी इन्हीं में से होता है। इसी तरीके से अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन में ये देखें तो अभी जैसे मैं इसमें मान लीजिए गूगल खोलता हूँ तो ये देखिए गूगल खुल गया। अगेन इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से आता है और उसी में इस तरह के निर्देश स्टोर किए जाते हैं और ये मोबाइल फ़ोन उसी के तरीके से काम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और क्यों हमारा कंप्यूटर और मोबाइल दोनों ही कंप्यूटर्स की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अगर हम कंप्यूटर के प्रकारों की बात करें तो कंप्यूटर वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं ये कंप्यूटर। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर की तरह काम करते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है पर्सनल कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में। अभी रिसेंटली एक नई टेक्नोलॉजी आई है क्वांटम कंप्यूटर्स की, और ये माना जा रहा है कि ये सुपर कंप्यूटर्स से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट होंगे और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होगी। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करते हैं। अब अगर हम पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें मेनली आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, लैपटॉप कंप्यूटर आता है और आपका मोबाइल फ़ोन आता है। अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना तो आप जानते ही हैं, लेकिन डेस्कटॉप और लैपटॉप के बारे में अब हम और बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने, ये है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर और ये है एक लैपटॉप कंप्यूटर।
जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में फ़र्क होता है वो ये होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू सब अलग अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, और ये उसका सीपीयू है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के अंदर सारी प्रोसेसिंग होती है और इसकी के अंदर जो मेमोरी होती है वो स्टोर होती है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं तो वो इसी के अंदर स्टोर भी होते हैं और वो इसी के अंदर प्रोसेस भी होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मॉनिटर और कीबोर्ड और माउस ये केबल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है इससे, ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये इससे केबल से जुड़ा हुआ है और हम निकाल भी सकते हैं इससे। लेकिन जो लैपटॉप होता है उसमें सब कुछ एक ही यूनिट में होता है, बहुत ही छोटी जगह में। आप देख सकते हैं कि ये आपका लैपटॉप है और ये उसकी स्क्रीन जो है इसी में लगी हुई है, और स्क्रीन के साथ ही आपका ये कीबोर्ड भी है और इसी में ये आपका माउस की तरह काम करेगा। एक फ़र्क जो और होता है आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में वो ये होता है कि जो लैपटॉप होता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है। मतलब ये कि लैपटॉप के अंदर इस जो ये आपके सामने अभी डिवाइस रखा है इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, और जब आप इसको चार्ज करते हैं तो वो बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब आप चाहते हैं कि अभी मुझे कहीं और जगह काम करना है तो आप इसके प्लग हटा सकते हैं और वो बैटरी से ये चलने लगेगा और तब तक चलेगा जब तक इसकी बैटरी है। लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको उसको जो उसका प्लग है वो आपको बिजली से लगाना पड़ता है और जब तक वो बिजली से लगा है तभी तक ये काम करता है। इसमें बैटरी नहीं होती है, जैसे कि मतलब कि कोई बैकअप नहीं होता है। इसमें बैकअप होता है, आप कभी भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्कूल से घर आ रहे हैं और आपको बीच में कोई काम करना है लैपटॉप पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो लैपटॉप होता है वो पोर्टेबल होता है, मतलब आप कहीं पे भी उसको ले जा सकते हैं, कहीं पे भी उससे काम कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है। अब हम ये समझते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स में कौन ज़्यादा अच्छा है। देखिए, दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो लैपटॉप कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जनरली लैपटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा लंबा चलता है और उनसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर्स का ये फ़ायदा होता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और आप उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ और कहीं भी काम कर सकते हैं। उन्हें हर समय किसी प्लग से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, बिजली से जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जनरली देखेंगे कि ऑफिस जो होते हैं किसी कंपनी के, अगर आप ऑफिस देखेंगे तो वहाँ पे आप जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कंप्यूटर्स को कहीं ऑफिस से बाहर तो जाना नहीं है। जो उनके यहाँ काम करते हैं वो ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और वहीं चले जाते हैं वहीं से। तो उनके कंप्यूटर्स को वहाँ से कहीं जाना नहीं है, प्लस उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए होती है अपने कंप्यूटर्स से, क्योंकि पूरे कंपनी का काम होता है, इसलिए वो जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लेते हैं। उसी के कंपैरिजन में अगर हम लैपटॉप की बात करें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वो लैपटॉप्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने घर पे भी काम करना होता है, उन्हें अपने स्कूल में जाके भी काम करना पड़ सकता है, अपने कॉलेज में जाके भी काम करना पड़ सकता है, इसलिए जनरली वो लैपटॉप्स लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप या लैपटॉप में से कोई अच्छा है कोई बुरा है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह है काम करने की। तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप कंप्यूटर्स क्या होते हैं और उनमें क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कंप्यूटर्स को स्टार्ट कैसे करते हैं, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं और मार्केट में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं और हम कंप्यूटर्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।